क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पैरेलल यूनिवर्सेस असल में मौजूद हों तो क्या होगा? अगर आपको अचानक अपने ही जैसे लोग मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो सस्पेंस, थ्रिल और साइंस फिक्शन का अद्भुत मिश्रण है। इस फिल्म में पैरेलल यूनिवर्स या ऑल्टरनेटिव रियलिटी के बारे में दिखाया गया है, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है कोहेरेंस। और इस फिल्म में एक और खास बात है कि इस फिल्म की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि सीन शूट करने से पहले सिर्फ सीन को समझाया जाता था और सभी एक्टर अपने डायलॉग को इम्प्रोवाइज करते थे। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं और इसके गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। कहानी शुरू होती है रात के समय, जब एमिली फोन पर बात कर रही होती है क्योंकि उसे एक पार्टी में जाना होता है। उसी समय अचानक से उसके फोन से नेटवर्क चला जाता है और उसका फोन अपने आप क्रैक हो जाता है। एमिली को ये बड़ा अजीब लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं 8 दोस्त एमिली, केविन, माइक, ली, बेथ, ह्यू, आमिर और लॉरी एक गेट टुगेदर डिनर पार्टी के लिए इकट्ठा होते हैं। एमिली लॉरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि लॉरी केविन की एक्स थी और उसकी केविन पे फिर से नजर थी। अगले सीन में हम देखते हैं डिनर के दौरान बातचीत में एक कॉमेट का जिक्र आता है जो उसी रात पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। एमिली बताती है कि इतिहास में जब भी ऐसा हुआ है, अजीब घटनाएं घटी हैं। लोग भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि वे किसी और रियलिटी में हैं। और एक औरत ने तो पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी कि जो आदमी उसके साथ रह रहा है वो उसका पति नहीं है, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला कोई और इंसान है, क्योंकि उसने अपने पति का एक दिन पहले ही मर्डर कर दिया है। लेकिन बाकी दोस्त इस बात को मजाक में टाल देते हैं। सब लोग अपनी बातें और पार्टी में व्यस्त हो जाते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके फोन और इंटरनेट काम नहीं कर रहा है और अचानक बिजली चली जाती है। फिर सब लोग कैंडल्स जलाते हैं और उसके साथ स्टिक लाइट भी, और बाहर जाकर सब लोग चेक करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं पूरे इलाके की बिजली चली गई है। ह्यू और माइक कुछ दूरी पर एक घर में लाइट जल रही है। ये अजीब था क्योंकि पूरे इलाके में बिजली नहीं है। तभी वो लोग कॉमेट को गुजरते हुए देखते हैं और सब लोग अजीब घटनाएं नोटिस करते हैं। दोस्तों ने सोचा कि शायद यह किसी जनरेटर का काम हो सकता है। ह्यू उस घर में जाकर उनसे फोन लेने का फैसला करता है। तभी उसकी बीवी ह्यू से जाने को मना करती है, लेकिन ह्यू कहता है कि मेरे भाई ने कहा था कि जब भी कॉमेट पास होगा तो हमें घर के अंदर ही रहना होगा, तो मुझे उससे कांटेक्ट करने के लिए बाहर जाना होगा। वो जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा। फिर ह्यू और आमिर चले जाते हैं। 10 मिनट बीत चुके होते हैं, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए। फिर एमिली कॉमेट की पुरानी घटनाएं के बारे में बताने लगती है। इसी बीच दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है और सबकी बुरी तरह फट जाती है। खिड़की से देखने पर वहां कोई नहीं होता है। फिर माइक जनरेटर चेक करने जाता है, तभी लाइट वापस आ जाती है। तभी ह्यू और आमिर वापस लौट आते हैं और ह्यू के सर पर चोट लगी होती है। सब लोग चोट देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन ह्यू कहता है मैं ठीक हूं। और आमिर के हाथ में एक बॉक्स होता है। सब लोग कहते हैं ये बॉक्स कहां से लाए? तभी आमिर कहता है ह्यू ने वहां कुछ देखा। ह्यू, तुम इनको क्यों नहीं बताते? ह्यू चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सब लोग बॉक्स ओपन करते हैं। इस बॉक्स में उनके सभी दोस्तों की तस्वीरें थीं और हर तस्वीर के पीछे अजीब नंबर लिखे थे। सब परेशान हो गए कि यह कैसे मुमकिन है। सब लोग ह्यू से पूछते हैं तुमने वहां क्या देखा? ह्यू चुप रहता है। ह्यू की खामोशी सबको और डरा रही थी। तब ह्यू बताता है जब मैं और आमिर जब उस घर के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। ह्यू बताता है वो घर बिल्कुल उनके अपने घर जैसा था। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि वहां पर उनके जैसे ही लोग मौजूद हैं। यह देखकर वे डर गए और तुरंत वापस आ गए। ये सुनकर केविन कहता है इसका मतलब विंडो पर तुम थे, मतलब तुम घूम के वापस यहीं आ गए। इस बात पर सब लोग की आपस में नोक-झोंक होने लगी। फिर ह्यू कहता है कि मैं फिर से वहां जाऊंगा, और फिर वो एक नोट लिखने लगता है। तभी दरवाजे पर फिर से कोई नॉक करता है। वहां फिर से कोई नहीं होता है, लेकिन दरवाजे पर एक नोट होता है
केविन नोट को पढ़ता है तो पता चलता है कि ये वही नोट है जो अभी अभी ह्यू ने लिखा है। धीरे धीरे दोस्तों को यह एहसास होने लगता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अब सब लोग पिक्चर्स को देखते हैं जो उन्हें बॉक्स में मिली थी। सबके पीछे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ के पीछे सेम नंबर लिखे हुए हैं। तो एमिली इसको फिगर आउट करने की कोशिश करती है और तभी आमिर देखता है कि उसकी फोटो आज ही ली गई है। अब सवाल ये है कि ये फोटो किसने और क्यों ली है, लेकिन चौंकाने की बात यह है कि आमिर फोटो में सीधे कैमरे में ही देख रहा है। जब आमिर से पूछा तो उसको कुछ याद ही नहीं इस फोटो के बारे में। तभी एमिली देखती है कि जो फोटो के पीछे नंबर लिखे हैं वो उसकी हैंडराइटिंग से मैच करते हैं। फिर सब लोग फैसला करते हैं कि हम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि क्या माजरा है। फिर हम देखते हैं कि माइक, लॉरी, केविन और एमिली 4 लोग बाहर देखने आए हैं। थोड़ी दूर चलने पर माइक को लगता है कि जैसे उसने अपना घर देखा। फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है। सब लोग धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगते हैं। फिर सब लोग नोटिस करते हैं कि कोई घर से बाहर निकल रहा है। ये जानकर वो लोग पीछे हट जाते हैं और खड़े होकर देखते हैं। तभी घर में से 4 लोग निकल कर आते हैं। वो उन लोगों को देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये तो हम ही लोग हैं। वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं और घर में वापस आकर बताते हैं कि हमने जो वहाँ देखा वह एकदम हैरान कर देने वाला था। हमने वहाँ अपने आप को देखा। हम में और उनमें सिर्फ एक ही अंतर था, वो थी हमारी लाइट्स। हमारी लाइट्स नीली है और उनकी लाइट्स लाल थी। तभी एमिली कहती है कि हमें इसके बारे में पता करना होगा। इसके बारे में कोई ना कोई तो किताब जरूर होगी, या क्वांटम फिजिक्स या कॉमेट या ग्रेविटी के बारे में। तभी बेथ यानी ह्यू की बीवी कहती है कि मेरे पास एक लिफाफा आया था जिसमें एक किताब है जो तुम्हारे भाई ने भेजी थी। वो किताब गाड़ी में रखी है। तभी ह्यू किताब लेकर आता है और फिर ह्यू वो किताब को पढ़ने लगता है और धीरे धीरे सब लोग इन घटनाओं के बारे में जानने लगते हैं। कॉमेट के प्रभाव से पैरेलल रियलिटीज आपस में टकरा रही हैं। जब भी कोई उस अंधेरी जगह को पार करता है तो दूसरी रियलिटी में पहुंच जाता है। यहाँ पर माइक बताता है जब उसने दूसरे घर में झांक कर देखा तो उसने वहां आमिर, ह्यू और ली को देखा। जबकि यहाँ पर ली सो रही थी। तब उन्हें समझ में आता है हर घर में वही 8 लोग हैं, लेकिन उनके फैसले और परिस्थितियां अलग हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेथ को एक शोकेस पसंद आता है और वह ली को पूछती है कि उसने वह कहाँ से लिया। और यह सुनकर एमिली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यह सवाल वो पहले ही पूछ चुकी है। तब उसे समझ में आता है कि वह किसी और रियलिटी में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आमिर और ह्यू आपस में कुछ बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास रेड लाइट स्टिक होती है तो वो लोग प्लान करते हैं कि हम सारी चीजें समेट कर यहाँ से निकल चलते हैं। फिर मौका देखते ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे जैसे रात बीतती है शक और भय बढ़ने लगता है। माइक को लगता है कि शायद उनके अपने दोस्त भी उनके असली दोस्त नहीं हैं। बाकी दोस्त भी डर जाते हैं और एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। तभी उन सब के बीच आपस में एक बहस होती है। बहस चल ही रही होती है। इसी बीच उन्हें लगता है कि बाहर कोई है। सब बाहर जाकर देखते हैं तो किसी ने ह्यू की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। तभी इमली चुपचाप अपनी गाड़ी में जाकर केविन की दी हुई रिंग पहन लेती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने केविन खड़ा है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों लोग आपस में समझ जाते हैं दोनों सेम रियलिटी से नहीं हैं और दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। एमिली घर वापस आती है तभी लाइट चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि आमिर और ह्यू वापस आ गए हैं और फिर वो दोनों फिर से वही बताते हैं जो यहाँ पहले से ही हो चुका है। फिर समझ में आता है कि ये लोग इसी रियलिटी के हैं। तो सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम भी अपनी तस्वीरों के पीछे नंबर लिखेंगे, लेकिन हम उनसे कुछ अलग तरह के नंबर लिखेंगे ताकि हम अपनी असली रियलिटी को पहचान सकें। तभी लगता है कि दरवाजे पर कोई और है। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक नोट मिलता है जो ब्लैकमेल नोट होता है, जो दूसरे रियलिटी के माइक में इस रियलिटी के माइक के लिए लिखा है, जिसमें उसने बेथ के साथ अफेयर होने की बात कही थी। ये बात जानकर ह्यू को गुस्सा आता है और माइक के साथ हाथापाई होती है। तो सब लोग ह्यू को रोकते हैं और अपना फ़ोन दिखाने के लिए बोलते हैं। फिर समझ में आता है कि ये ह्यू भी इस रियलिटी का नहीं है क्योंकि इसका फ़ोन बिल्कुल सही होता है, जबकि इस रियलिटी के ह्यू का फ़ोन पहले से ही क्रैक था। अब सब लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि कौन किस रियलिटी का है। इस बीच एमिली को महसूस होता है कि अगर उसे इस गड़बड़ी से बचना है तो उसे खुद इसका हल खोजना होगा। एमिली दूसरे घरों में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश करती है। वहाँ उसे दिखता है कि हर घर में वही घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हर बार छोटी छोटी चीजें अलग होती। तभी उसे एक रियलिटी मिलती है जहाँ पर वह और केविन एक साथ हैं
और उनके बीच सब कुछ ठीक है। इस बीच उसे यह भी एहसास होता है कि अगर उसे बचना है तो उसे कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। एमिली एक खतरनाक योजना बनाती है। वह अपने दूसरे रूप को खत्म करके उसकी जगह लेने का फैसला करती है। वह ऐसा ही करती है और उसे लगता है कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो स्थिति और भी ज्यादा उलझ जाती है। केविन का फोन बजता है। फोन स्क्रीन पर जो नाम आता है वह एमिली का है। यह देखकर एमिली स्तब्ध रह जाती है। अब सवाल यह है कि क्या उसने सही किया या फिर वह खुद भी एक नई उलझन में फंस चुकी है। डायरेक्टर जेम्स वार्ड बिर्किट ने इस फिल्म के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारी वास्तविकता कितनी नाजुक और अस्थिर हो सकती है। यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपनी पहचान और फैसलों को पूरी तरह से समझ पाते हैं। अब सवाल आपसे, अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या आप खुद को असली साबित कर पाते? और अगर नहीं तो क्या यह आपको परेशान करता? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।